राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 4 वालों के बारे में प्रेडिक्शन कर लेते हैं। देखो, सारी वीडियोस बनी थी आपकी, लेकिन कुछ ना कुछ बीच में दिक्कत आ गई, जिसके साथ सारी वॉइस खत्म हो गई। 2 वीडियोस बनी थी, तो मैंने सोचा कि पहले 2 डाल देती हूँ, कम से कम जो 2 लोगों के भाग्य हैं वो उनका तो भला हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने वो वीडियोस भेज दी थी, बाकी नहीं भेज पाई क्योंकि परिवार में कहीं नरम गरम सा हिसाब किताब, यानी कि कहीं गमी और कहीं खुशी, या यहाँ सब जगह गृहस्थी के अंदर निपटना पड़ता है, करना पड़ता है। यहाँ पर आपने क्या चीज देखनी है, क्या चीज समझनी है। सबसे पहले थर्सडे वाले दिन आपके लिए क्या स्थिति रहने वाली है। देखो, आप कहीं ना कहीं सोच रहे होगे अरे कितना बर्डन है, यानी कि कुछ कामों का बोझ आपके ऊपर है, लेकिन कुछ लोग आपसे छूट गए, हट गए दिखाई देते हैं, जिनका आपको अंदर से पछतावा है। आपको अंदर से ऐसा लगता है कि मेरी ही वजह से जो है ये सब चीजें जो है मिसमैनेज हुई हैं। देखो, अपने आप को हर टाइम कोसना अच्छा नहीं होता, क्योंकि एक चीज है कि अब कुछ चीजें जो है कुदरत भी करती है। कई बार क्या होता है, हमें भी वो लोग बोझ लगने लग जाते हैं। हमें ऐसा लगता है ओहो अब हम इनके लिए ये भी करें। जब आपको वो चीज रिश्ते बोझ लगते हैं, देखो कुदरत क्या करती है, आपको जिम्मेवारी सौंपती है। आप खुद कहते हो परमात्मा ये जिम्मेदारी हमें देना, तो जब वो जिम्मेदारी देते हैं आपको, तो वहां पे क्या होता है कि आप 2 दिन तो बड़े अच्छी तरह से कर लेते हो बहुत अच्छे से, हमने ये किया, हमने वो किया, इनके लिए हमने ऐसा किया। तीसरे दिन बैटरी लो हो जाती है, तीसरे दिन ऐसे लगने लग जाता है अरे भाई इतना बोझ पड़ गया, अरे 2 बार ही उतर के हमारे लिए, हमें इसके लिए ये करना पड़ गया, वो करना पड़ गया। तो वहां गिनतियां शुरू हो जाती हैं, फिर ये हिसाब लगता है मैंने तुम्हारे लिए ये किया, तुमने हमारे लिए क्या किया। तो वहां यहाँ पे क्या होता है, ईश्वर भी आपको उस ड्यूटी से हटा देते हैं। ठीक है, कि नहीं आप उस ये ड्यूटी को नहीं निभा पाओगे, आप हटो, हम कोई और चीज देखते हैं। अगर दूसरा भी नहीं सहारा लेना चाहता या करना चाहता, तो वो ईश्वर खुद अपने उन बेस्ट लोगों को चुन लेते हैं, जो काम करवाना होता है उतना करवाते हैं, उसके बाद हटा देते हैं। अपनी सोच बदलो, जीवन बदलेगा। ठीक है ना। तो फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे बैठे बिठाए सारे काम बन रहे हैं, ना कोई कष्ट करना है ना कुछ करना है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको लगेगा अच्छा भैया ये काम भी बन गया, अच्छा ऐसा भी हो गया, वाह जी वाह बढ़िया ही हो गया मेरे लिए जो भी हुआ। तो कोई ना लक्ष्मी की दिक्कत है ना कोई काम की दिक्कत है, सब चीज अपने आप सॉर्ट आउट होती जाएगी। आपने करना क्या, आपने महालक्ष्मी का जो है एक देसी घी का दिया जला देना, उनकी आराधना कर लेनी है, माँ को अनार का भोग लगा देना, रिजल्ट्स अच्छे रहेंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं सैटरडे। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग आपस में बातचीत करेंगे, यानी कि कोई मीटिंग होगी जिसके अंदर हर अलग अलग मतलब नॉलेज लिए हुए इंसान अपनी अपनी बातें करेगा, लेकिन आपको सिर्फ एक मूक दर्शक बन के देखना पड़ेगा, यानी कि आपको उस टीम में लिया नहीं जाएगा। तो इस चीज का शायद आपको गुस्सा भी आए, लेकिन चीजों को समझो। कई बार क्या होता है, कुछ डिसीजंस रॉन्ग भी होने होते हैं, तभी वो आपको बचाने के लिए परमात्मा साइड कर देता है। तो रॉन्ग डिसीजंस का ठीकरा उन्हीं के सर पे फूटता है। तो आप ये चीज कह सकते हो आराम से, भाई मैं तो थोड़ी था बीच में। तो इंजॉय करो इस चीज को भी, हर चीज के लिए दुखी होना जरूरी नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पर है कि आपके लिए गुरु मंत्र क्या है। ठीक है, अब पूरी वीक का तो नहीं, इन 3 दिनों का आपको पता है। गुरु मंत्र आपके लिए ये रहता है कि देखो, आप अपनों के लिए कर रहे हो ना सब कुछ, वो बिल्कुल ठीक ठाक है, उनको कुछ कष्ट नहीं आने वाला। आप ये सोचो कि हाँ जी मेरे अपने कहीं परेशान होंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। उतना समय अपना इतना व्यर्थ मत करो ये चीज सोचने के अंदर कि हाँ जी उनको कोई प्रॉब्लम आ जाएगी। उनको कुछ होने वाला नहीं है, बस आपने रखना क्या है, अपना ही ध्यान रखना है। ठीक है। वो सब लोग जो है जिनके बारे में भी आप विचार कर रहे हो, सब मस्त है अपने लाइफ के अंदर, अपने काम के अंदर, सब लोग मस्त है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आपको समझ आ गई होगी मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ, यानी कि मस्त रहो और चीजों को एक्सेप्ट करना सीखो। ठीक है ना। अब इस विषय को यहीं करती हूँ समाप्त, अगले विषय के साथ फिर से आपके पास आऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।